बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के 10वें अध्याय का अध्ययन आज हम करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन को हमें समझा कर दे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इस वचन के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, आपका जीवन हमें मिलने पाए। प्रेरित पौलुस के अधिकार के विषय में और कैसे वो कुरिन्थ की मंडली से बात करता है, जब इन बातों को हम सीखेंगे, प्रभु आप हमें समझाइए कि हमें कैसे दूसरों के साथ अपने आप को प्रभु जी पेश करना है और आपकी महिमा हर बात में करवानी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। दूसरा कुरिन्थियों के 10वां अध्याय के अंदर पौलुस अपने अधिकार को पेश करेगा। कुरिन्थ के अंदर एक छोटा झुंड है जो पौलुस का विरोध कर रहा है और पौलुस उन्हें समझाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए उन्हीं की बातों को लेकर उनसे वार्तालाप करेगा। क्या क्या कारण थे, हमारे पास एक पूरी सूची तो नहीं है, लेकिन इस पत्री के अंदर पौलुस जिन जिन बातों को एड्रेस करेगा, जिन जिन बातों को लेकर उनसे वार्तालाप करेगा, उनसे हम समझ सकते हैं कि ये बातें हो सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं। तो इन अध्यायों के अंदर, विशेष करके 10वें अध्याय, 11वें अध्याय और 12 और फिर 13 के अंदर भी पौलुस अपने अधिकार को पेश करेगा। न चाहते हुए भी वो अपने आप की बढ़ाई करेगा, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें विवश करने के लिए कि तुम मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैंने प्रभु के हाथ के नीचे रहकर यह सेवा शुरू करी। तो इन सारी बातों को समझने के लिए मैं 2-3 बातों की आपको सूची देता हूँ, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कि किस प्रकार और किन किन बातों को लेकर पौलुस पर कुरिन्थ के लोग विरोध जता रहे थे। चलिए, सबसे पहली बात अपन देखते हैं, 10वीं आयत में अपन देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। एक आरोप पौलुस पर कुरिन्थ के लोग ये लगा रहे थे और उसके पास खबर आई थी, इसलिए हमारी हिंदी बाइबल में उसे कोष्टक में डाला गया। उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। कुरिन्थ के लोग कहते थे पौलुस की चिट्ठियाँ तो ज़ोरदार है, बहुत डराने वाली या हमें धमकाने वाली चिट्ठियाँ लिखता है, लेकिन जब वो खुद पेश होता है ना, वो बोलने में भद्दा है और दिखने में भी इतना कोई आउटस्टैंडिंगली स्मार्ट नहीं। आप सोचेंगे ये कहाँ से बोल रहे हैं, इसके लिए सारी आयतें अंदर हैं, इसलिए मैं इन बातों को लेकर बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आपके लेख तो ज़ोरदार है, लेकिन आपकी बोली इतनी प्रभावशाली नहीं है। तो पौलुस इस बात का काउंटर देता है, इसको समझाते हुए इसका प्रत्युत्तर पेश करता है। फिर दूसरी बात, वे लोग कहते थे, और हमको दूसरी आयत में देखने को मिलती है, वहाँ लिखा है कि शरीर के अनुसार चलने वाला है पौलुस, शरीर के अनुसार चलने वाला है। कुरिन्थ के लोगों के मध्य में कुछ नए प्रेरित आए थे और वे चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे और वो कहते थे, देखो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं है, हम बीमार नहीं हैं, हम बीमार होते ही नहीं हैं, हम तो दुआ करते हैं और चमत्कार से हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन पौलुस को देखो, हमेशा निर्बल रहता है, कभी मार खा रहा है तो कभी भूख में है तो कभी उपवास में है। इन सारी बातों में से गुजरने वाला सच्चा प्रेरित कैसे हो सकता है? निर्बलता के आधार पर कुरिन्थ के लोग कहते थे कि वो शरीर के अनुसार चलता है। इसका जवाब देगा। तीसरी बात, ये लोग कहते थे कि पौलुस के पास दर्शन की कमी है। अरे हमारे प्रेरित देखो, ये दिन में भी दर्शन देखते हैं, रात को भी दर्शन देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े दर्शन देखते हैं, और पौलुस को दर्शन वर्शन नहीं, वो तो बस मेहनत करता है, काम करता है, सिखाता है, दर्शन कहाँ है उसके पास। इसके अलावा कुरिन्थ के विश्वासी ये आरोप लगाते थे कि पौलुस हमसे दान नहीं लेता है। हमारे प्रेरित तो इतना बढ़िया संदेश देते और संदेश खत्म होते ही हम उनको लिफाफा पकड़ाते, पौलुस दान नहीं लेता। इसका कुछ प्लानिंग है, ये खुद मेहनत करता है, खुद कमाता है, लेकिन हमसे नहीं लेता है। क्या है इसका उद्देश्य? और इसके अलावा चंदा इकट्ठा कर रहा है, अलग अलग मंडलियों से चंदा इकट्ठा कर रहा है पौलुस। इसके पीछे भी कुछ साजिश होगी। आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आरोप पौलुस पर मढ़े जा रहे थे और पौलुस अब चुप नहीं रह पा रहा था। उसे लगा कि मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, मैं चुप रहूँगा तो जो गलत वो बोल रहे हैं वो साबित हो जाएगा। और इसलिए पौलुस अपने अधिकार के विषय में यहाँ पर हमसे बात करता है। मैंने पूरी सूची आपको नहीं दी, लेकिन
आयतों के अंदर आ ही जाएगा। इसलिए बस मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आखिर पौलुस ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करेगा। मैं घमंड करता हूँ, मैंने ये किया है। पौलुस की आदत ऐसी नहीं है, पौलुस का स्वभाव ऐसा नहीं है, फिर भी उसको अपने आप को मानो इन बातों में से होकर गुजरना ज़रूरी है, इनको समझाना ज़रूरी है, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं पहली आयत से आगे। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। मैं वही पौलुस, ज़्यादा बार ऐसे शैली का उसने प्रयोग नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ, गलातियों को लिखी हुई पत्री 5वें अध्याय की 2 आयत में, उसके अलावा एफेसी 3:1 में और कुलुसी 1:23 में 3 बार और इसके अलावा पौलुस ने ऐसे लिखा है, मैं पौलुस मतलब अपने आप को खड़ा कर रहा हूँ, अपने आप को खड़ा कर रहा है। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। यह आरोप था। तुम्हारे सामने दीन हूँ परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको अब देखिए मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। पौलुस कह रहा है, तुम जो कह रहे हो ना कुछ हद तक ठीक है, तुम्हारी पीठ पीछे मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और वो भी कैसे समझाना चाहता हूँ? मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण। एक बार और झगड़े को सुलझाने के बीच में वो मसीह के चरित्र को लेकर आ गया। मसीह की नम्रता। आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही क्या है। देखिए 11:29 में इस प्रकार लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस यहाँ पर उदाहरण लेता है और हमें सिखाता है और कहता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह नम्र था, उसी नम्रता को धारण करते हुए मैं तुम्हें इन बातों को कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। एक बार और, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण। इसके अंदर एक और अर्थ छिपा हुआ है। मैं चाहता तो मैं तुम्हें डांट सकता था, मेरी ताकत में मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें खड़ा किया है, इस मंडली को मैंने स्थापित किया है, लेकिन मेरी ताकत के आधार पर नहीं। कैसे? मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण, मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की गवाही एक और जगह लिखी है, मेरे साथ देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 5वीं आयत में, 21:5 में देखिए इसी नम्रता के विषय में क्या लिखा है। 21:5, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। जकरिया की पुस्तक से उदाहरण है, वह नम्र है। यीशु नम्र है और यीशु के अनुयायियों को ज़रूरी है कि वे भी नम्र रहें। अब चाहे आरोपों का सामना कर रहे हों तब भी वे नम्र रहें। पौलुस का फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। दूसरी आयत, मैं ये विनती करता हूँ, फिर से शैली देखिए, आई रिक्वेस्ट यू, आई प्लीड विथ यू, मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे जोर से बोलना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं, नाम नहीं लिख रहा है, देखिए ना, ये भी एक शैली है, जनरली बात कर रहा है, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए उनसे भी बात कर रहा है। शायद ऐसा होगा कि उनको वो शर्मिंदा करना नहीं चाहता है, उनको वो अलग से कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता, इसलिए बिना नाम लिए वो कह रहा है, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं ना, उनके सामने तो मैं साहस दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं विनती करता हूँ तुम सबके सामने मेरी साहस को मैं प्रकट करना नहीं चाहता, मेरी ताकत को मैं दिखाना नहीं चाहता तुमको, लेकिन जो मुझ पर आरोप लगा रहे उनको मैं ज़रूर मेरी साहस मैं बताना चाहता हूँ। शरीर के अनुसार, मैंने शुरू में बोल दिया, फिर भी एक बार और मैं आपको बताऊँ। शरीर के अनुसार मतलब
पापों के आधार पर या पाप में जीवन बिताने वाला, वो अर्थ ही नहीं है, लेकिन शरीर के अनुसार कमजोरी को दर्शाता है, वीकनेस को दर्शाता है, कमी घटी को दर्शाता है। पौलुस ने 6 अध्याय के अंदर अपने आप के बारे में बोल दिया ना, कोड़े खाने से, दरिद्रता से, संकटों से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, ये सारी बात उसने कह दी है। और वो कह रहा है कि मैं एक तरह से कमज़ोर हूँ, एक तरह से कमज़ोर हूँ। आगे वो कहेगा मैं निर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ। लेकिन इसका गलत अर्थ क्या उठा रहे थे कुरिन्थ वाले? अरे अगर सच्चा प्रेरित होता तो इतने दुख इसको उठाने नहीं पड़ते। सच्चा प्रेरित होता तो इसकी दुआ परमेश्वर सुन लेता। सच्चा प्रेरित होता तो ये मार खाने से बच जाता। आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं इसके साथ ये हो रहा है, इसका मतलब इसके जीवन में कुछ पाप है, कुछ इसने छुपा कर रखा है, प्रभु इसको दंड दे रहा होगा। ऐसा नहीं है प्रियो। पौलुस बताएगा कि मेरा जीवन ही ऐसी सेवकाई के लिए समर्पित है। मसीह जयवंत हुआ है, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आपको याद होगा 2 अध्याय के अंदर जो हमने देखा था, मसीह जयवंत होकर चल रहा है, लेकिन मैं मानो उसकी लूट में से हूँ जो अपने आप को उसके लिए बलिदान कर रहा हूँ। और उस विजय यात्रा में जा तो रहा हूँ, लेकिन अपने आप को बलिदान मानो कर चुका हूँ। पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, साहस दिखाने का विचार करता हूँ। 3री आयत, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं। अब देखिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर कर पौलुस बोल रहा है, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। एकदम भाषा कैसे चेंज हो गई? लड़ाई की कहाँ से बात आ गई? पौलुस कह रहा है तुम समझते हो ना कि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। हाँ सही बात है, हम शरीर में हैं ना, इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, शरीर में चलते हैं, शरीर में चलते हैं। 4 अध्याय के 7वीं आयत में देखिए शरीर शब्द का प्रयोग अपन एक बार देखते हैं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। 10वीं आयत देखिए 4 का 10, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। पौलुस क्या कह रहा है? हम शरीर में है ना, तो हम मिट्टी के बर्तनों के समान हैं। हमारे अंदर जो धन डाला है वो स्वर्गीय धन है, लेकिन हम बर्तन मिट्टी के हिसाब, और हम जी तो रहे हैं लेकिन यीशु की मृत्यु को लिए फिरते हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसी शैली का प्रयोग कर कर विरोधाभास भरी बातों को लेकर पौलुस कटाक्ष भी करेगा और अपने टूटेपन को अपनी बातों में वो बताएगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेगा, उनसे विनती करेगा। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। एकदम वो अपनी शैली में युद्ध की भाषा लेकर आता है, हम नहीं लड़ते। आगे देखिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। मसीही भाइयों बहनों, सेवकों, विश्वासियों, नौजवानों, आपके हथियार शारीरिक नहीं हैं, सांसारिक नहीं हैं, आपके हथियार आत्मिक हैं। यहाँ पर हथियारों की सूची नहीं दी, लेकिन एक प्रयोग उसने 6 अध्याय के अंदर किया है, मैं वो लेना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए 6 अध्याय के अंदर 6ठी आयत, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से। 7वीं आयत, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से। और उसके बाद देखिए धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास हथियार है, लेकिन क्या है वो नहीं दिया है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में आपको ये शस्त्रों की एक सूची मिलती है, आत्मिक हथियार। एक बार और, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर देखिए गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। एक शहर को अगर आप समझें, उस शहर को सुरक्षित रखने के लिए गढ़ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पौलुस समझाने का प्रयास करेगा, पहले हम गढ़ों को ढाते हैं, उसके पश्चात कल्पनाओं और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ी हैं उनको गिराते हैं, और उसके पश्चात हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। पौलुस कह रहा है तुम्हारी विचारधारा गलत है, तुम मसीह के बारे में और उसके दासों के बारे में गलत अभिप्राय रखते हो, इसलिए हमारे आत्मिक
हथियारों का प्रयोग करते हुए हम हर गढ़ को जो तुम्हारे मनों के अंदर है, मनों के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, शक्तिपीठ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Almighty God has given them to us। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको ये हथियार दिए। आप निर्बल होंगे, आप निर्धन होंगे, आप थके हुए होंगे, आप निराश होंगे, लेकिन जब आप शस्त्र धारण कर लेते हैं आप बलवान हो जाते हैं। आपके अंदर शक्ति आ जाती है शत्रु की सेना को खदेड़ने के लिए, रास्तों को खोलने के लिए, दीवारों को गिराने के लिए, नई राह बनाने के लिए, दरवाज़ों को बंद करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देता है। निर्बल होठों पर जब ये आत्मिक हथियार का सामर्थ्य उतरता है, असंभव संभव होने लग जाते हैं। 5वीं आयत, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। मूल में जो ये शब्द आया ना कल्पनाओं, उसके अंदर साजिश आ सकता है, तरीके आ सकते हैं, तौर तरीके, ऐसे कई अर्थ इसके निकलते हैं। मैं आपको 2-3 आयतें दूंगा, आपको समझ में आएगा। इसलिए हम कल्पनाओं का, दूसरे अध्याय में आइए 11वीं आयत 2 का 11 देखिए, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्ति शब्द जो है वही वहाँ पर मूल में इस्तेमाल किया गया है, नोएमा। इसलिए हम कल्पनाओं का या युक्तियों का और हर एक ऊंची बात का, एक और आयत में आपको देता हूँ 3रे अध्याय में आइए, उसकी 14 में देखिए क्या लिखा है। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। 4 के 4 में देखिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है। तो बात हो रही कल्पनाओं की, साजिश की, अंधा करने की। पौलुस कहता है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आपका विरोध करने वाले आपका नहीं, परमेश्वर की पहचान का विरोध कर रहे हैं। आपका विरोध करने वाले नहीं जानते कि वे आपका नहीं, आपके परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रचार नहीं, आपकी गवाही नहीं, जो प्रभु ने आपके लिए किया है उससे आप बता रहे हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। और आगे देखिए, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते। हर एक भावना को कैद कर, भावनाओं को कैद कर, चाहे वो मसीह के विरुद्ध में हो, मसीह के लोग के विरुद्ध में हो, मसीह के पहचान के विरुद्ध में हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, उसको हम कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आत्मिक युद्ध एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं आपको इसमें से कुछ बातें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप विश्वास करो या ना करो, मानो या ना मानो, हर मसीही जन आत्मिक युद्ध के अंदर है। और क्या है ये युद्ध? इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा है, ये युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं है, लोगों के या संगठनों के या संस्थाओं के विरुद्ध नहीं है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इफिसियों को लिखी हुई पत्री 6 अध्याय की 11वीं आयत से आगे क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसुस की मंडली को लिखते हुए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्ति बोला तब एक और आयत मुझे याद आई 11वें अध्याय के अंदर, 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 3री आयत में देखिए, वहाँ लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। पौलुस वहाँ कहता है बहकाई गई हव्वा। ये बहकाना भी एक कल्पना, जो मूल शब्द है वहीं से निकला हुआ है। मतलब शत्रु बहकाएगा, साजिश रचेगा, युक्ति लगाएगा। इन सब के विरुद्ध आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसी 6:11 से फिर पढ़ रहा हूँ मैं, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस मतलब लोगों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से,
संसारिक अधिकारी नहीं, अनदेखी दुनिया की बात हो रही है। और अनदेखी दुनिया के अंदर क्या लेवल्स हैं उसको भी आप यहाँ समझ सकते हैं। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहाँ इफिसुस को लिखते हुए पौलुस कुछ सूची हमको देखता है। चलिए देखते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। हथियारों की एक सूची वहाँ पर पौलुस ने हमें दी है। लौट कर आते हैं। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो एक शहर के अंदर लोग रहते हैं और हमला हुआ है, गढ़ ढा दिए गए हैं, उसके पश्चात लोगों पर हमला हुआ है और उन्हें कैदी बनाया गया है। कुछ यही भाषा का प्रयोग पौलुस कर रहा है। देखिए एक बार और, हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। 6 आयत, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। इसके अंदर भी एक चेतावनी छिपी हुई है कुरिन्थ के लोगों को। पौलुस कह रहा है, जब अधिकांश लोग मेरी बात को तुम मान लोगे तो जिसे सुधारना है उसे सुधारने के लिए मैं अपनी छड़ी उठाऊंगा। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, मतलब जब तुम सब मेरी बात से सहमत हो जाओ, मेरे तरीके से सहमत हो जाओ, तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। पौलुस अपने अधिकार का प्रयोग न चाहते हुए भी करना चाह रहा है ताकि जो सच्चाई को पकड़े हैं, जो प्रभु की बात को समझ रहे हैं, उन्हें मजबूत कर सके और साथ ही साथ जो आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, जो भेदभाव कर रहे हैं, जो विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वो दंडित कर सके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।